क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4। ये इनका सूत्र प्रश्नावली 13 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर के स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा एक दिया हुआ है और दूसरी भुजा हमें निकालना है। देखिए हल दिया गया है कि समकोण त्रिभुज में यानी एक समकोण त्रिभुज, ये जो हमारा है एक समकोण त्रिभुज है। ये है, ये बी है और ये सी है। ये हमारा 90 डिग्री है। ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25 मीटर के स्क्वायर और एक भुजा हमारा 20 मीटर दिया है। एक भुजा जो हमारा है वो हमारा 20 मीटर दिया हुआ है। तो क्या कहता है, लंबाई ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज में एक भुजा हमें आधार दिया हो या हमें ऊंचाई दिया हो, यानी लंबाई करे यानी हमें आधार दिया हुआ, यानी यहां से देखा जाए तो एक भुजा हमारा 20 मीटर यहां से दिया हुआ है और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कितना, 25 मीटर के स्क्वायर। तो कहता है इसकी दूसरी भुजा क्या हो। प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 25 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर के स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे आधार दिया है 20 मीटर गुणे ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, हमें निकालना है। तो 2 से कट जाएगा कितना बार में, 10 मीटर, यानी 25 मीटर के स्क्वायर बराबर 10 मीटर गुणे ऊंचाई। अब एक बात बताइए, अगर ऊंचाई यही रहेगा तो 10 मीटर कहाँ जाएगा, इसको बटा में आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 मीटर के स्क्वायर बटा में 10 मीटर बराबर में ऊंचाई। तो बात बताइए, यहां से मीटर से 1 मीटर हट जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 2.5 मीटर बराबर ऊंचाई। क्या कहता है, लंबाई ज्ञात करिए। इसीलिए दूसरी भुजा हमारा क्या आ जाएगी, दूसरी भुजा जो हमारा हो जाएगी 2.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।